नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो हमें हमारी ही ताकत का एहसास कराती है। कहानी का नाम है जिसे सब कमजोर समझते थे वही सबसे ऊंचा उड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक सफर। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने रुककर फूलों को बहुत ध्यान से देखा हो? उनकी हर एक पंखुड़ी में, हर रंग में ईश्वर की एक, आप कह सकते हैं, बहुत ही नाजुक और प्यारी कलाकारी दिखती है। वो हमें सिखाते हैं कि कोमलता में भी एक अलग ही तरह की सुंदरता होती है। या फिर क्या कभी किसी बहती हुई नदी के किनारे बैठे हैं, उसकी लहरों को देखिए, उनमें गहरी शांति है और साथ ही चट्टानों को काट देने की एक जबरदस्त शक्ति भी है और एक जिद है कि बिना रुके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते ही रहना है। और फिर जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो ईश्वर की सबसे खूबसूरत, सबसे अनोखी रचना नजर आती है, हम खुद। आज की ये जो कहानी है ना, ये हमारी इसी छिपी हुई कीमत को पहचानने के बारे में है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये एक छोटे से पक्षी की कहानी है जिसका सफर एक तूफान से शुरू होता है और एक ऐसी उड़ान पर जाकर खत्म होता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो होता यूं है कि एक बहुत तेज तूफान में एक छोटा सा पक्षी अपने घोंसले से बिछड़कर बहुत दूर चला जाता है। उसने अभी अभी उड़ना सीखना शुरू ही किया था। वो बेचारा डरा हुआ था, रास्ता भटक गया था, फिर भी बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा सा ऊपर उठता और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता। और बस जब वो अपनी हिम्मत लगभग हार ही चुका था, तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे गुरु से हुई जिसका सिखाने का तरीका, कह सकते हैं कि बहुत ही अजीब था। ये एक ऐसा सामना था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दूर एक पेड़ पर बैठा एक अनुभवी बड़ा पक्षी अपने साथी के साथ यह सब देख रहा था। उसने अपने साथी से धीरे से कहा, देखो तो जरा इस छोटे को, वो हार नहीं मान रहा, इसके अंदर कुछ तो खास बात है। वो दोनों उड़कर उसके पास आए। छोटे पक्षी ने कांपती हुई आवाज में एक उम्मीद से पूछा, मैं रास्ता भूल गया हूं और मुझे अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता, क्या आप मुझे मेरे घर पहुंचाने में मदद करेंगे? ये सुनकर बड़ा पक्षी हल्का सा मुस्कुराया और फिर ताना मारते हुए बोला, अगर उड़ना नहीं आता तो घोंसले से निकले ही क्यों थे? ये सुनकर उसका साथी भी जोर से हंस पड़ा। उस छोटे पक्षी का दिल तो टूट गया, लेकिन उसने आंसू बहाने के बजाय अपनी आंखें खोलीं। उसने इस निराशा को सीखने के एक मौके में बदल दिया। और यहीं से इस चुनौती में छिपा हुआ सबक सामने आता है, देखकर सीखना। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप वो उन दोनों के पंखों को बहुत ध्यान से देखने लगा। वो कैसे हवा को काटते हैं, कब अपने पंख फड़फड़ाते हैं, उनकी उड़ान का पूरा तरीका क्या है, उसने सब कुछ अपने दिमाग में बिठा लिया। इस बीच वो बड़ा पक्षी फिर से ऊंचा उड़ा, एक चक्कर लगाकर वापस आया और फिर से ताना मारने लगा। वो बार बार ऐसा ही करता रहा, लेकिन जब वो आखिरी बार नीचे लौटा तो उसने देखा कि छोटा पक्षी वहां था ही नहीं। बड़ा पक्षी हैरान हो गया, अरे वो कहां चला गया? उसके साथी ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, वो देखो, वो उड़ गया। और इस बार वो गिरा नहीं। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें अपने सबसे गहरे सबक तक ले जाती है। ये हमें सिखाती है कि मदद का असली मतलब क्या होता है। किसी को गोद में उठाकर ले जाना नहीं, बल्कि उसके अंदर सोई हुई ताकत को जगा देना। बड़े पक्षी ने आसमान की तरफ देखते हुए बहुत धीरे से कहा, मैंने उसे उठाकर नहीं सिखाया, बल्कि चुनौती देकर जगाया। अगर मैं उसे प्यार से सिखाता तो वो मुझ पर निर्भर हो जाता, लेकिन आज वो खुद पर विश्वास करने लगा है। तो यहां ना दो तरह की मदद के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक होती है ऊपरी मदद, मतलब किसी को कंधे पर उठाकर ले जाना, और दूसरी होती है असली मदद, यानी उसे अपने पंख दिखाकर उड़ना सिखाना, ताकि वो खुद अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और यहीं से सच्ची ताकत की परिभाषा निकलकर आती है। सच्ची ताकत वो है जो दी नहीं जाती, उसे जगाया जाता है, और वो हम सब के अंदर पहले से ही मौजूद होती है। तो उस छोटे पक्षी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने पंखों पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि सही मायनों में वही हमारी असल उड़ान की शुरुआत है। देखिए, जिंदगी में आने वाली मुश्किलें या चुनौतियां रुकावटें नहीं होती, बल्कि वो ईंधन होती हैं। वो उस आग की तरह हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई हिम्मत को जला देती हैं। असल में ये चुनौतियां ही हमें उड़ना सिखाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आपकी कहानी क्या है?
अपनी जिंदगी में उस पल को याद करने की कोशिश कीजिए जब खुद को उस छोटे पक्षी जैसा महसूस किया था, शायद खोया हुआ, डरा हुआ, फिर भी बार बार उठने की कोशिश करते हुए। यकीन मानिए, वही ताकत आज भी आपके अंदर है, बस जागने का इंतजार कर रही है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, चाहे कितनी ही बार गिरना क्यों ना पड़े, हर बड़ी उड़ान की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी बहादुर कोशिश से ही होती है। अपनी कोशिश पर विश्वास रखिए।